तो वहीं उत्तराखंड की अलकनंदा नदी में बस गिरने की जानकारी, मौके पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। रुद्रप्रयाग के घोलतीर के पास यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ और प्रशासन मौके पर मौजूद है। बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ। बस में 20 से 25 के करीब यात्री बताए गए सवार, लेकिन सबसे अफसोस ये हादसे में एक की मौत की जानकारी है। 8 को अभी तक बाहर निकाला गया है, लेकिन दुखद घटना ये कि एक की मौत हो गई है। ये अपडेट है, बहुत ही अफसोस के साथ आपको बता रहे हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें जहां पर एक घटना घटित हुई, क्योंकि प्राकृतिक कारण बताए गए हैं, बहुत ज्यादा बारिश है और इसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति, नदियां उफान पर है। अभी भी बारिश को लेकर अलर्ट वहां पर जारी किया गया है, लेकिन इन सबके बीच में बस का गिरना, मौके पर राहत बचाव तो कार्य जारी है, लेकिन रुद्रप्रयाग के पास, घोलतीर के पास यह हादसा हुआ और एक की मौत की जानकारी। 8 को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभी भी 20 से 25 यात्री कुल बताए गए हैं जो इस घटना के शिकार हुए। उत्तराखंड से सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद, अमूमन हम यहाँ की खूबसूरती की तस्वीरें दिखाते हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन जब ये खबरें सामने आती हैं तो फिर ये चिंता का विषय है, डराने वाला है। तो जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि एक की मौत की जानकारी है, अन्य यात्रियों को लेकर रेस्क्यू भी जारी है। तो अभी मौके पर किस तरह से बचाव अभी चल रहा है, जरा अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आज ये सुबह का हादसा है जब ये बद्रीनाथ हाईवे पर धौलतीर के पास ये बस खाई में जा गिरी है और करीब इसमें 20 से 25 यात्री बताए जा रहे हैं। और इसमें से जैसे ये बस खाई में गिरी तो करीब 6 यात्री उस बस से छिटक कर अलग अलग जगहों पर गिरे, यानी वो भी नदी में ही गिरे हैं और जो अभी तक लापता हैं, और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। लेकिन एक बड़ा हादसा है, हालांकि अभी एक मौत की पुष्टि प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से की जा रही है, लेकिन अन्य लोग भी लापता है। तो ये जो मौत का आंकड़ा है ये भी बढ़ सकता है। और तुरंत जिस तरीके से मानसून सीजन की शुरुआत में ही जिस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, उत्तरकाशी हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हाईवे हो या फिर कुमाऊं के क्षेत्र, जहां लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, यात्री लोग फंसे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग रास्ते खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड में आम बात है, लेकिन मानसून सीजन की शुरुआत में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है तो बड़ा चिंताजनक भी है, जहां लगातार पर्यटकों का जमावड़ा चारधाम यात्रा के दौरान मिलता है, कुमाऊं क्षेत्रों में यात्रा के दौरान मिलता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं अब चिंता का सबब जरूर है। और जिस तरीके की आज की घटना है बद्रीनाथ हाईवे पर धौलतीर के पास में ये बस खाई में जा गिरी, नदी में समाई है। अब तक तमाम लोगों की तलाश की जा रही है, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या तमाम स्थानीय पुलिस के माध्यम। विनोद, किस तरह से अलर्ट जारी किया जाता है प्रशासन की तरफ से, और ये क्या सही वक्त है पर्यटकों के लिए यहाँ पर पहुंचना? निश्चित तौर पर देखिए एक चिंता जरूर रहती है पर्यटकों के सामने, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में कई ऐसे डेंजर जोन है जिसको प्रशासन के माध्यम से पहले ही चिन्हित किया जाता है। और जहां जहां भी लैंडस्लाइड के होने के कारण मार्ग अवरुद्ध होते हैं वहां पर तमाम व्यवस्था की जाती है। लेकिन जब बड़े भूस्खलन होते हैं तो तमाम व्यवस्थाएं चरमराई जाती है, क्योंकि लगातार जो बद्रीनाथ हाईवे है उस पे लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है, और जो केदारनाथ हाईवे है उस पर भी कई जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं। तो ऐसे में पर्यटकों को दिक्कतें होती है। और जिस तरह से अभी कई ऊपरी पहाड़ी जनपद थे उनमें भारी से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के माध्यम से किया गया था, लेकिन आने वाले दिनों में और बारिश भयंकर रूप लेगी। तो ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक जो बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों के लिए जरूर चुनौती बनती है। और ऐसे में जब चारधाम यात्रा का संचालन यहाँ उत्तराखंड में पूनम होता है तो खासतौर पर जब मौसम ठीक रहता है तो काफी पर्यटकों की संख्या यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन जब मानसून सीजन की शुरुआत होती है उसमें चिंता जरूर होती है और पर्यटकों के सामने चुनौती जरूर बढ़ती है। बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि अब जो रेस्क्यू किया जा रहा है उससे यात्री सुरक्षित ही बाहर निकाले जा सकें, क्योंकि कोशिशें तो देखो हर किसी की जारी है। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना कोई ना घटित हो। शुक्रिया विनोद, विस्तार से इस जानकारी के लिए।